तुम्हारा जादू तो काबिल तारीफ है, लेकिन हमें तुम्हारे पैदा किए हुए सबसे ज्यादा जहरीले सांपों की जरूरत पड़ेगी। सांप का जहर तो आजकल बच्चे भी निकाल देते हैं जफर। मैं तुम्हें हर सांप से ज्यादा खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी पैदा करके दे सकता हूँ। पानी नहीं, हम जहर की बात कर रहे थे। मैंने कहा सबसे खतरनाक प्राणी। मरहूम बादशाह सलामत होते तो हमें इस अल्फाज का जिक्र जरूर करते। वाह, हमारे जादू के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन हमें अच्छी बहुत लगती है। अब मैं तुम्हें वो जहरीली चीज देने वाला हूं जिसकी काट पूरी दुनिया में नहीं है। शहर की रानी नागिनी। तो मैं भी फौरन मिलाऊं नागिनी से? ये है मेरी नागिनी, हर बुराई से बुरी, हर खतरे से बड़ी, जहर से भरी नागिनी। ये दुनिया भर के सांपों से भी ज्यादा जहरीली है। इतना ही नहीं, ये खुद तो पत्थर दिल है ही। एक बार अगर ये किसी की आंखों में देख ले तो वो भी पत्थर बन जाता है। जहर देती हूँ, इंतकाम लेती हूँ। मैं हूँ नागिनी, मौत इनाम में देती हूँ। मुझे जिंदगी में दो ही चीजें पसंद हैं, एक जाम नशीला और दूसरा हथियार जहरीला। अब बगदाद की खैर नहीं। गुल्लू और सिपाहियों ने मिलकर पूरे अवाम में तावीज़ बांट दी। ऊपर वाला इम्तिहान लेना भी जानता है, साथ देना भी जानता है। उन्होंने अब तक मेरा साथ दिया, आज भी देंगे। जब तक मैं कोई तरकीब नहीं सोच लेता इन तावीज़ों के जरिए, तो मुल्क की हिफाजत करेंगे। भाई मेरे भाई, ये चीनू कहाँ है? महल, वजीर आला का कमरा, यहाँ तक कि पूरा शहर देख लिया, और जीनू का कुछ अता पता नहीं है। बेटे की तो इसका मतलब जफर अपनी अगली चाल चलने वाला है।
जिसके बारे में जिन्होंने हमें बताया नहीं। अल्लाह, मतलब खतरा बहुत बढ़ चुका है। काले चोर, जब तक तुम कोई तरकीब नहीं सोच रहे थे, हमारी आवाम की हिफाजत के लिए हमारे पास भी एक तरकीब है। हमारे अब्बू ने हमारे महल के नीचे एक तहखाना बनाया था। हम अपनी आवाम को वहां महफूज रख सकते हैं। हैं? वो तहखाना इतना बड़ा है? सूबेदार गुलबदन, वो तहखाना सिर्फ नाम के लिए है। यूं समझ लीजिए कि अब्बू ने जमीन के नीचे पूरा का पूरा शहर बना रखा है। पर जफर तो बादशाह सलामत का वजीर रह चुका है ना, तो फिर उसे भी इसके बारे में पता होगा। नहीं, इस बात के बारे में सिर्फ हमें और अब्बू को पता था, और अब तुम दोनों को। काले चोर, जब तक तुम कोई तरकीब नहीं सोच रहे थे, हम अपनी आवाम को वहां महफूज रख सकते हैं। कसम सोने की अशरफियों की, ये अली साहब जो है, जब देखो सुल्ताना के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। बेगम, कहीं ऐसा तो नहीं ये अली नया वजीर बनने का ख्वाब देख रहा है? इस बात की इत्तला वजीर आला को करनी होगी। एक काम करो, तुम जफर मियाँ तक नाज़नीन का पैगाम पहुंचाओ। जफर मियाँ महल में नहीं? जानती हूँ, और वो कहाँ मिलेंगे ये भी जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता? अब खड़े खड़े मेरे हुस्न को नजर लगाओगे? जाओ। एक आध जिंदगी खराब करने जैसे छोटे मोटे काम हम नहीं करते। हमें तो पूरे के पूरे बगदाद को तबाह करना है। तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? ये कहां से आ गए? वजीर आला, वजीर आला, मुझसे टकराने का एक ही अंजाम होता है, मौत। वजीर आला, आपकी आवाज। पहला शिकार मुबारक हो नागिनी। जिस तरह से इस मच्छर को पत्थर बना दिया, वैसे ही सारे बगदाद को इंसानों की मूर्ति बना देगी। बेहतरीन महमार, तुमसे मिलकर हमारा बुराई पे यकीन और पुख्ता हो गया है।
हमें ये बताओ कि हम बगदाद के बाकी लोगों को पत्थर कैसे बनाएंगे? रागिनी की एक और खासियत है जफर, जिससे तुम अभी वाकिफ नहीं हो, तो वो ये है कि हमें समझ आ गया, हमें समझ आ गया कि हमें अब क्या करना है। अब ये बताओ कि सबकी नजरों से बच के हम महल में घुसेंगे कैसे? इस खुलिये में लोगों की नजरों से बच पाना जरा मुश्किल है। अगर तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया तो या तो तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा या फिर चिड़ियाघर में। हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करते हैं। और रही बात हमारे अगले चाल की, वो हम नहीं बल्कि हमारे लिए कोई और चलेगा। अब अलादीन के अपने ही उसका खात्मा करेंगे। क्या हुक्म है हमारे आका? सुल्ताना को अगवा कर लो। हम सजा भुगतने को तैयार हैं, पर यह हुक्म नहीं। हम मर जाएंगे लेकिन ये गुनाह नहीं करेंगे। तो मर जाओ, मर जाओ। तुम, ये हमारा हुक्म है। अपनी बोतल में वापस जाओ और जो हुक्म मेरे आका। आप जानते हैं, किसी भी तरीके की तकलीफ को सहना एक हद तक मुमकिन होता है, लेकिन किसी अपने को तकलीफ में देखना बहुत तकलीफदेह होता है। अंगूठी छाप। इसीलिए कह रहे हैं हमारी बात मान लो, वरना ऐसे मर्तबा देख लो। तू ये सब क्यों कर रहा है जफर? हमें मजा आता है, मजा आता है। जानते हो, हम तुम तीनों की याददाश्त मिटा सकते थे, जैसे हमने अपने उस गुलगुले की थी। नहीं, हम तुम तीनों को रोता हुआ देखना चाहते थे, तकलीफ में देखना चाहते थे। और तुम तीनों के जरिए हम उस लौंडे अलादीन को हम जलील कर पाए।
देखो ये हमसे बहस करने में लगा, इसे तुम्हारी जान की कोई फिक्र नहीं है। तुम मर जाओ, मर जाओ। नहीं नहीं जफर, रुक जाओ। तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। एक बार शहर के सारे लोग दिखाने तक पहुंच जाए, फिर अल्लाह, क्या काली चोर, क्या कैसे हो गया? ये क्या है? ये कहाँ से आया? इधर दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम यहीं रुकना, हम पानी लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इस गुनाह की कोई माफी नहीं हो सकती, पर हम भी क्या करें? चिनी मिनी को बचाने के लिए हमें उस कमीने की बात तो माननी ही होगी। हमें माफ कर दीजिएगा पुराने आका। बात अगर मेरी जिंदगी की होती तो मैं उस कमीने जफर की चाल सुल्ताना को बता देता, लेकिन जिनी मिनी उसके कब्जे में है, इसलिए मुझे ये गुनाह करना ही होगा। या अल्लाह, लगता है सुल्ताना को शक हो गया। इस वक्त कालीन साफ करने वाले? सुनिए, या खुदा मुझे माफ कर देना, अपनों को अपनों से लिया है जफर ने छीन। दिखा दे नक्चड़ी को बहमे अलादीन। आप यहाँ चढ़ी। काली चोर, तुम? चलन पहले से कम हो गई है। नक्चड़ी बेचारी परेशान हो रही होगी, जाकर उसे बता देता हूँ कि अभी ठीक हूं मैं। कुछ तो गड़बड़ है। वो चीज आ गई जिसे मुझे लगा था। ये जरूर कोई सफर की चाल है। रुको, अपना चेहरा दिखाओ। चेहरा दिखा दिया तो आप मुझे पहचान जाएंगे पुराने आका। तुम कहां जा रहे हो? काले चोर, तुम्हें तो चोट लगी थी ना, तुम यहाँ कैसे? सुल्ताना, अगर ये सुल्ताना है तो जो इस कालीन में बेहोश है वो कौन है? तुम तो मेरे लिए पानी लेने गई थी ना, तुम यहाँ कैसे?
अभी आराम आ जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। जरा भी नहीं। नागिनी की एक और खासियत यह है कि वो जब चाहे जिसका चाहे रूप ले सकती है। मतलब ये अपना चेहरा बदल सकती है? तो बड़े काम की चीज निकली। अब ये तुम्हें फैसला करना है कि तुम इसे किसका रूप दोगे। ये वो बन के जाएगी जिस पर अलादीन तो क्या, पूरा का पूरा बगदाद भी शक नहीं कर पाएगा। तैयार हो जाओ नागिनी, हमारा मतलब है सुल्ताना यास्मीन। बहुत जल्द सब लोग दिखाने तक पहुंच जाएंगे, हमें भी वहीं पे चलना चाहिए। चलो। चाल कामयाब हुई। सुल्ताना, सुल्ताना। वो लौंडा सोच रहा होगा कि वहां नागिनी जो उसके पास है वो उसकी शहजादी, उसकी सुल्ताना है। सुल्ताना तो यहाँ है हमारे पास। वो सोचेगा अपनी आवाम से इतना इतना प्यार करने वाली सुल्ताना आखिर अपनी आवाम पर इतना जुल्म क्यों कर रही है। सोचते सोचते पागल हो जाएगा। लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलेगा। हम रहम करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अफसोस कि हमें सिर्फ जुल्म करना आता है। तुझे जितनी कोशिश करनी है तू कर ले लड़के, तेरे बगदाद के लिए आज की रात कयामत की रात होने वाली है। सचमुच में टाइम में पीछे जाके अलादीन और प्रिंसेस यास्मीन के बगदाद में आ गया। सुपर। खैर मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। पार्टनर ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अलादीन भैया को बताऊं कि भविष्य के काललोक में तिमनासा ने जीनू जैन को पकड़ लिया है और वो दोनों मिलकर दुनिया में गड़बड़ मचाने वाले। और पार्टनर को लगता है कि वीर लोग को जीनू जैन से अलादीन भैया ही बचा सकते हैं। अब मैं देख तो लूं कि रियल अलादीन भैया दिखते कैसे हैं।
या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? हमें इस तहखाने में क्यों लाया गया है? भाई मेरे भाई, सुल्ताना, शहर के सब लोग तहखाने में आ चुके हैं। सबके दिलों में सवाल है। नक्चड़ी, हमें इन सबको बताना होगा कि हम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए। आओ नक्चड़ी। आज हमारा दिल नहीं है। हमारा मतलब हमारी आवाज ठीक नहीं है। आप सब यही सोच रहे होंगे कि आप सबको यहाँ क्यों लाया गया है। खुदा ना करे कि हमारे मुल्क पर कोई खतरा आता है तो सुल्ताना यही चाहेंगी कि आप सब महफूज रहें। इसलिए अगले 2-3 दिन एहतियात के तौर पर आप सब इसी तहखाने में रहेंगे और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ आपको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। नक्चड़ी के अंदाज काफी बदले बदले से लग रहे हैं। भाई मेरे भाई, हमें सबकी तसल्ली के लिए इनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलो। सुनो, मेरे चप्पल की शक्ल वाले शौहर को देखा है कहीं? नहीं। इस वक्त शहर का एक एक शख्स यहाँ मौजूद है नागिनी। बना दो सबको पत्थर का। ये मोटी मक्खी कौन है जो इधर से उधर इतना उछल रही है? सबसे पहले इसी को शिकार बनाते हैं। सुनो, कसम सोने की अशरफियों की, अब इनको नाज़नीन से क्या काम है? अनसुना कर दे नाज़नीना, खिसक ले यहाँ से। अमेजिंग। चलो चलो। आर्मी, बाप रे बाप, इस टाइम के सोल्जर्स तो कितने स्ट्रॉन्ग है। पर मैं इतने बड़े पैलेस पे अलादीन भैया को कहाँ और कैसे ढूंढूंगा? वहां जाके देखता हूँ। आदाब सुल्ताना। हमारी आंखों में देखो। नाज़नीन के इतने बुरे दिन आ गए। गुस्ताखी माफ। आप अपने मंगेतर की आंखों में आंखें डाल के देखिए,
मुझे बख्श दीजिए, मुझे बहुत काम है। हमें 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 झटका क्यों लगा? ये सब उस तावीज की वजह से हो रहा है। मतलब अगर इन लोगों पे जादू करना है तो हमें इनकी ताबीजें उतारनी होंगी। असली मजे की लाइफ तो इन महल के लोगों की है। हमारी कॉलोनी में तो कभी पानी चला जाता है, कभी लाइट चली जाती है, मच्छर, पॉल्यूशन, होमवर्क, एग्जाम, पता नहीं क्या क्या। उम्मीद है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे हमने सोचा था। बेहतरीन। बेहतरीन। मैंने जो स्टोरी बुक्स पढ़ी है उसमें ये वर्ड इस तरह से तो एक ही आदमी बोलता था, सफर, बगदाद का विलन। वाओ, सो अमेजिंग। कौन है वहाँ? अरे मैं हूँ, लेकिन बता थोड़ी रह सकता हूँ। कौन है? हम हैं। आइए। मार। तुम्हारा दुश्मन लड़का बगदाद के सारे लोगों को तहखाने में ले जा चुका है और नागिनी भी वहां पहुंच चुकी है। तो इंतजार किस बात का है? उन सब लोगों ने बचने के लिए तावीज पहन रखे हैं। चिंता मत करो जफर, मैंने नागिनी को तावीज उतारने का तरीका बता दिया है। बेहतरीन। और अगर अलादीन को नागिनी के बारे में पता चल भी गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नागिनी को सिर्फ मेरे लोग से कोई आया हुआ ही मार सकता है। मुझे जल्द से जल्द जाकर अलादीन भैया को हिमार और जफर का पूरा प्लान बता देना चाहिए। चलता हूं जफर। मैं भी उसका पीछा करने जाता हूँ। ये पैमार कहाँ छुप गया? बगदाद में आते ही सब लोगों ने छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया और डायन मुझे दे दी। मुझे भैमार को भी ढूंढना है और अलादीन भैया को भी। पहले किसको ढूंढूं? नगचुड़ी कहाँ गई? मम्मी, भाई, मेरे भाई, भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि ये सब लोग परेशान हैं। काश मैं अपने वादे पर खरा उतर पाऊं।
और इन सब की हिफाजत कर पाऊं। गुरबदन, कल से जिनू भी नहीं मिल रहा है और अब पता नहीं नक्शड़ी भी कहाँ चली गई। ये बच्चा कौन है? हाँ? और इसने पहन के रखा है। कहीं जफर का भेजा हुआ जासूस तो नहीं? और इसके हाथ में तावीज भी नहीं है। सुनो, तुम इन सबका ध्यान रखो और नक्शड़ी को ढूंढो। मैं इस बच्चे पर निगरानी रखता हूं। सुनो, ये सब लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सुल्ताना का हुक्म है। सुल्ताना का हुक्म? ये तहखाना हमने अपनी आवाम के लिए बनाया है, आप सब लोगों के लिए। लेकिन इस तहखाने में ये जगह सबसे महफूज है, तो आप सब अपने तावीज उतार सकते हैं। उतार दीजिए, उतार के फेंक दीजिए। गुस्ताखी माफ सुल्ताना, पर आप सबको तावीज उतारने को क्यों कह रही हैं? तुम बगदाद की सुल्ताना हो? नहीं ना? तो हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दो। हमारी प्यारी आवाम को कैसे बचाना है वो हमें पता है। चलिए उतारिए तावीज़ें। पर सुल्ताना, मुझे लगता है कि आपको जो लगता है वो इधर आओ, आओ हमारे साथ। सुल्ताना, मैं तो कह रहा था कि मुझे लगता है। तावीज़ उतार। हैं? तावीज़ उतारो। दादी, सब लोग अपने तावीज उतार चुके हैं नगिनी। मौका एकदम सही है, रास्ता एकदम साफ। जहर देती हूँ, इंतकाम लेती हूँ। मैं नागिनी हूँ, मौत का इनाम देती हूँ। ना महल में ना शहर में आखिर अलादीन भैया है कहाँ? मुझे जल्द से जल्द उनको मिलकर मेहमान और सफर का प्लान बताना होगा। सफर के जासूस तू तो गया। कसम सोने की अशरफियों की, ये जा कहाँ रहा है?
कौन हो तुम? बेटी की तुम, ये उम्र और कद में कम, बस ताकत में बहुत ज्यादा है। और हो सकता है बच्चा ही हो, इसलिए मैं इसे बस डराऊंगा, चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझसे पंगा लेके तुमने अच्छा नहीं किया चोटी वाले लड़के। ये जादू भी जानता है, पक्का जफर का आदमी है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो कया बेटा, क्या गया? मैं पकड़ में आने वाला मुझसे नहीं हूँ बेटा। उड़ी 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 ख्वाबों की बूढ़ी। गाने की बोल तुम्हें भी पता है? ये गाना है नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अरे ये गाना बन चुका है। बेटी की तुम, बेटी की तुम मतलब आप अलादीन भैया हो, है ना? ये मुझे जानता है। ये क्या हो रहा है? भागो, ये क्या हो रहा है? बहुत हुआ इस रूप में आतंक फैलाना। नागिनी जितनी जहरीली है उतनी ही बेवकूफ भी। ये सारे लोग मूर्ति बने नहीं हैं और ये भी से अपने असली रूप में आ रही है। कौन अलादीन? अरे वही अलादीन, नाम तो सुना होगा वाला अलादीन, चीनू जिनका भाई अलादीन। हाँ, लेकिन तुम कौन हो और तुम मुझे और जीनू कैसे जानते हो? और ये तुमने क्या पहन रखा है, कैसे कपड़े हैं? मैं हूँ तो बहुत छोटा, लेकिन सब जानता हूँ। और रही बात मेरे कपड़ों की, तो मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं और कम से कम मेरे हैं। अब अपनी बात करो, आपने अलादीन जैसे कपड़े क्यों नहीं पहने? तो फिर अलादीन कैसे कपड़े पहनता है? हाँ भी दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ। तो ये देखो, तो अलादीन ऐसे कपड़े पहनता है। बेटे की तुम, आग के पास आकर सारी बर्फ पिघल गई, हमारी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल गई। हाँ, मैंने पढ़ा था कि अब ऐसे ही बात कर दो। यस। कहाँ पढ़ा था? आने वाली कल की दुनिया में, जहाँ से मैं यानी कि विवान आया हूँ, पर वहाँ आपकी और यास्मीन दीदी की कहानियाँ हर बच्चे ने सुन रखी है। आने वाला कल? हाँ, मेरी और नक्शड़ी की कहानियाँ? हाँ। देखो, मैं फिलहाल अलादीन नहीं, अली हूँ, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने। और तुमने जिन्नू के बारे में कहाँ पढ़ा है? अरे उससे तो मैं मिल चुका हूँ। क्या? हाँ? कहाँ मिले? वो कैसे मिले? मुझे बताओ। अरे बता रहा हूँ। दो देखो। तुम हमारे जिन को ले जा सकती हो और अपने सिपाही को हमारे पास छोड़ जाओ।
हुक्म मेरे आका। और अगर अलादीन को नागिनी के बारे में पता चल भी गया तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नागिनी को सिर्फ मेरे लोग से कोई आया हुआ ही मार सकता है। इसकी सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है। ये वही करेगा जो मैं इससे कहूंगी। बेहतरीन। भैमार ने अपने जादू से एक खतरनाक सांप जैसी औरत पैदा कर दी है जो किसी को भी पत्थर बना सकती है। और इस समय वो पैलेस के नीचे की केव में है शायद। क्या? कहाँ देखा था? मेरा मतलब कि महल के नीचे के तहखाने में। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। उस जफर को उस तहखाने के बारे में पता था और उसने लोगों पर हमला करना भी शुरू कर दिया। और ये सांप जैसी मोहतरमा कौन है? वो सांप जैसी औरत पता नहीं कौन है, लेकिन मैंने सुना है कि शायद वो इस समय वो महल के तहखाने में है। इसका मतलब सबकी जान खतरे में है। हमें तहखाने चलना होगा। चलो। शहर के सारे लोग पत्थर के बन गए। ये किसका काम हो सकता है? लक्ष्मी कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं वो भी तो शायरा। कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं वो भी तो शायरा। विवान, हमें उस नागिनी को ढूंढना होगा। वो यहीं कहीं होगी। सलीम भाई, रुकैया, आसमा, सुना था बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, पर लगता है बगदाद से बुरे दिन जाते ही नहीं। क्या हो गया है सबको? गौर से ढूंढो विवान, तो नागिनी यहीं कहीं होगी। अभी तक तो हमें ना यास्मीन दीदी मिली है ना नागिनी। कोशिश कभी जाया नहीं जाती। कोशिश करते रहो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये विवान, विवान ही है। ये चूजा यहाँ भी आ गया। अच्छा है, इसे भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा, हमेशा के लिए बगदाद में बसा दूंगा। पर इसके लिए मुझे नागिनी का सच अलादीन से छुपाना होगा। काले चोर,
काले चोर। यहाँ जो कुछ भी हुआ है जाके जफर को बताना होगा। शुक्र है तुम ठीक हो। तुम भी। देखो ना क्या हो गया है। ये कौन है? प्रिंसेस यास्मीन, सो नाइस टू मीट यू। ये कौन सी जबान में बात कर रहा है? नक्चड़ी हमारे साथ है, इसका नाम विमान है, आने वाले कल से आया है। काली चोरी तुम क्या कह रहे हो? ये आने वाले कल से आया और आने वाले कल के काल लोग से बगदाद में तबाही मचाने के लिए जफर जैसा शैतान बहमार आया, जिसने बगदाद में तबाही मचाने के लिए और जफर की मदद करने के लिए अपने जादू से एक सांप जैसी औरत बनाई है जो सबको पत्थर बना देती है। और ये सब कुछ मुझे इसने बताया। और ये बहमार का दुश्मन है, मतलब हमारे साथ है। इन दोनों को मेरे बारे में पता चल गया। बस करो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सचमुच की प्रिंसेस यास्मीन से मिलूंगा। अब हमें जल्दी से नागिनी को ढूंढना है, चलो। अम्मी। खाला जान। गुल्लू, ये सबको क्या हो गया गुल्लू? गुल्लू, आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। उनकी बदौलत हमारी सुल्ताना एकदम सलामत है और मैं उनके साथ हूं। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आप सब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। नक्चड़ी, एक खुफिया जगह है, मैं सबको वहां ले जाता हूँ। तुम जाकर देखोगी तहखाने में और कितने लोग डर के मारे छुपे हुए हैं। नहीं काले चोर, हम यहाँ खाला जान के साथ रहेंगे। नक्चड़ी, ये बहस करने का वक्त नहीं है, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। नक्चड़ी जाओ। मेरे रास्ते की रुकावट तुझे तो मैं देख लूंगी और ये पता लगा के रहूंगी कि तूने इन औरतों को कहाँ छुपा के रखा है और उन्हें भी पत्थर का बना दूंगी। जाओ नक्चड़ी। ठीक है, मैं सबको वहां ले जाऊंगी, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं रुकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको भी जाना होगा। पर मैं आपको अलादीन की कसम। पर जाइए। जी। आखिर सफर को तहखाने के बारे में बताया किसने होगा? सबसे अजीब बात तो यह है कि किसी के भी कलाई में अम्मी की दी हुई तावीज नहीं थी। ये तावीज कहाँ गई? अलादीन भैया, इन सब सवालों को जवाब हमें नागिनी नहीं दे सकती है। तो सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ नागनी को ही ढूंढना होगा। उसके बाद मुझे तुम्हारे लोग जाकर अपने जीनों को वापस लाकर उसे ठीक करना है। ठीक तो मैं तुझे करूंगी लड़के। जहर देती हूँ, इंतकाम लेती हूँ। मैं नागिनी हूँ, मौत का इनाम देती हूँ। मुसीबतें बहुत हैं और वक्त बहुत कम, और बस एक ही जगह है जहां से हमें मदद मिल सकती है। चलो। इतने छोटे से बच्चे को तवज्जो मत दो। हम तुम्हें और तुम्हारी नागिनी को बखूबी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि बहुत जल्द वो अलादीन और विवान दोनों ही पत्थर की बुत बनने वाले हैं। कभी कभी लगता है तिमनासा ने मुझे यहाँ फंसा दिया है। तभी तुम्हारे राक्षसी दिमाग से निकला कोई ना कोई मोती दिल में खुशी की रोशनी कर देता है।
पूरी बात हमारे समझ में तो नहीं आई, लेकिन हाँ पसंद बहुत आई। अमेजिंग। यहाँ तो कैमरा भी है। सुपर्ब। पुराने जमाने में भी इतने सारे गैजेट्स और मशीन्स होती थी। अनबिलीवेबल। क्या क्या होते हैं? गैजेट्स और मशीन्स। मेरा मतलब कि ये वो उन्हें हम मशीन्स कहते हैं और गैजेट्स कहते हैं। आप बताओ अपनी स्टाइल में, मेरा मतलब कि अपने तरीके में आप इन सब चीजों को क्या कहते हो? गोबर से बनती है खाद। ये सब है बुलबुल चाचा की इजाद। हाँ? बुलबुल चाचा? बुलबुल चाचा तो स्कूल के टॉपर टाइप। मेरा मतलब कि कोई पहुंची हुई चीज लगता है। बिल्कुल। और इस दुनिया में मुसीबत हो ना हो, यहाँ पर उसका इलाज जरूर मिलेगा। तो चलो उस नागिनी को पकड़ने का इलाज ढूंढते हैं। ये तो कैमरा वाला टैब है। सुपर्ब। जिसे तुम तब कह रहे हो ना, उसे हम पुंतरू कहते हैं। पुंतरू। हाँ। सो फनी। पुंतरू। सोफनी सोफनी। ओ हेलो अलादीन भैया, सो फनी नहीं, सो फनी। बात तो वही हुई ना, यारी है ना बस। अच्छा ये सब छोड़ो और काम की बात करते हैं। हाँ। बुलबुल चाचा को उस नागिनी ने पत्थर बना दिया और मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर उसे पकड़ने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। अलादीन भैया, ये देखो। ये गाना बजाने का वक्त नहीं है, कोई तरीका ढूंढो। तो मिल गया ना तरीका। सांप और खास तौर पे नागिन किसी की भी शक्ल ले सकते हैं। इसका मतलब इस वक्त हमारी वो दुश्मन किसी की भी शक्ल में हो सकती है, पर बीन की आवाज सुन के नागिन नाचने लगती है और अपने असली शक्ल में आ जाती है। और ऐसा होते ही हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तरीका काम करेगा? टीवी सीरियल्स और हिंदी फिल्म्स की कसम। वक्त नहीं है हमारे पास, तुम्हारी बातें मैं बाद में समझ लूंगा। फिलहाल उस नागिन को बिल में भेजने का वक्त आ गया है। नागिनी, अलादीन और विवान तुम्हें बगदाद की सुल्ताना यास्मीन समझते हैं। अब उनकी इसी बेवकूफी का फायदा उठाओ और जैसे ही मौका मिले बना दो दोनों को पत्थर की मूर्ति। बगदाद अब पत्थर की मूर्तियों की रियासत बन जाएगा। ये लोग कितने खुशनसीब हैं, है ना, कि मेरे जादू का पहला शिकार बनने का मौका मिल रहा है इन्हें। मौके का फायदा उठाओ मेरे प्यारों, बाहर आओ। महल के हालात क्या होंगे इस वक्त? ये अलादीन और ये छोटी आफत की पुड़िया बेवान, इन पे भी नजर रखनी जरूरी है। देखो तो सही कर क्या रहे हैं। मीन कैसे बजानी मैं आपको बता देता हूँ। ओ तुम बच्चे हो, मैं ढोल तबला और कान के नीचे सब बजाना जानता हूँ। फिर ठीक है, और वैसे भी मैं इन कपड़ों में बीन बजाता हुआ थोड़ा अनुकूल, मेरा मतलब कि अजीब लगूंगा। आप सपेरे लगोगे। ठीक है, तुम मेरे हिस्से की घास मेरी बकरी चर गई, मुझसे होशियारी कर गई। सॉरी। सम सोने की अशर्फियों की नाज़नीन बेहोश।
मैंने अली साहब और उनके साथ उस अजीब व गरीब लिबास वाले लड़के को देखा था। वहां गए दोनों। नाज़नीन, इस बात की शिनाख्त तो करनी होगी। ओए 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 ओए। जा रहा है? मैं बेकाबू हो रही हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आंटी जल्दी से दिख जाओ। अगर भीम कर लिया काम कर लिया, अलादीन भैया मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। भीम क्या हुआ सुन के? ना फन तो एक स्नेक ही कर सकता है। यास्मीन दीदी, ये कैसे मुमकिन है? सबर चाची,
अलादीन और विवान ने नागिनी को उसके असली रूप में देख लिया। नागिनी, बना दो दोनों को भी पत्थर की मूर्ति। विवान, छोटे बच्चों को घर से इतनी दूर अकेले नहीं आना चाहिए, वरना वो मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसे अब तुम फंसने वाले हो। और तुम उड़ने वाले हो। बाय बाय। अगर ये नागनी है तो मेरी नकचड़ी कहाँ है? क्या इस नागिन ने उस पर काबू कर लिया है? क्या सफर ने तो उसे कुछ नहीं कर दिया? तेरा खेल खत्म लड़के। उसकी आंखों में मत देख रहा। चलो। बिल्कुल नहीं देखूंगा। मुझे नकचड़ी को ढूंढना है और सच का पता भी लगाना है। सच का पता लगाने के लिए हमें उस अनसर नागिनी को खत्म करना होगा, पर आप ये नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इस दुनिया से हो, पर वो नागिनी काललोक की, और उसे वहां से आया हुआ ही कोई खत्म कर सकता है। ये सब मुझे सफर और भयमार की बातों से पता चला। ठीक वैसे जैसे आपके बिना हम वहाँ जीनो जिनको नहीं संभाल सकते। तो क्या तुम नागिनी को खत्म कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं अभी उतना स्ट्रॉन्ग, मेरा मतलब कि मैं अभी उतना ताकतवर नहीं बना हूँ, लेकिन कोई इतना ताकतवर है कि उस नागिनी को चूरन चटा दे। बालवीर। आप हमें होने की ताकत बचा सकती है। और मेरी अकल। कालीन। जादुई कालीन। जिस जादुई दरवाजे से मैं आया हूँ, हम उसी से मेरे वक्त में जा सकते हैं। अलादीन भैया, मैं जानता हूँ आप यास्मीन नीति के लिए परेशान हो, पर नागिनी को खत्म करते ही वो आपको वापस मिल जाएंगी। नागिनी, ये देखो कि हर एक इंसान बगदाद का पत्थर की बुत बन जाए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। जब तक हम और बैमार ये देखेंगे कि वो अलादीन काल लोक में चला जाए और वहां से कभी लौट ही ना सके। लौंडा अलादीन आने वाले कल में फंसा रहेगा, और यहां असली शहजादी कहां है, इस बात का इल्म किसी को नहीं होगा। और हमारे असली खेल का किसी को कभी समझ में नहीं आएगा। हमारे खेल में ये सब भी हमारे प्यादे हैं। बस हमें मंजिल तक पहुंचाने का एक सरिया और कुछ भी नहीं।